खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां नगर निगम के वार्ड क्रमांक 58 से कांग्रेस से पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे वैभव भारत बट्टा का कहना है कि उनके वार्ड में शहर का सबसे व्यस्ततम बाजार मानिक चौक आता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मानिक चौक के बाजार में ही अतिक्रमण दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर मानिक चौक के व्यापारियों का उत्पीड़न होता है, जो अब वह नहीं होने देंगे। यातायात की समस्या के कारण ही तमाम अन्य समस्याएं पैदा होती है। यदि मानिक चौक बाजार में वन वे ट्रैफिक को लागू कर दिया जाए, तो तमाम समस्याओं का हल निकल सकता है। वैभव भारत भट्टा का कहना है कि पिछले 10 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद रहे, लेकिन इन 10 सालों में उनके वार्ड में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसका उल्लेख किया जा सके। उन्होंने कहा कि जनता ने यदि आशीर्वाद देकर उन्हें नगर निगम पहुंचाया, तो सबसे पहला काम अतिक्रमण तथा अन्य मुद्दों को लेकर व्यापारियों के होने वाले उत्पीड़न को रोकना होगा। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। मैं वार्ड नंबर 58 जो कि झांसी शहर सदर का एक महत्वपूर्ण वार्ड है, शहर का क्षेत्र है मानिक चौक, वार्ड नंबर 58 से पार्षदी का चुनाव के लिए। किस पार्टी से आपको टिकट मिल रहा है? मैं कांग्रेस पार्टी का 3 पीढ़ी से हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव में खड़ा हूँगा। आपके यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपके यहाँ ट्रैफिक और अतिक्रमण ज़्यादा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ट्रैफिक की बात बाद में करता हूँ, पहले आपने बहुत अच्छा शब्द बोला अतिक्रमण। अतिक्रमण मुझे लगता है कि पूरे शहर में, पूरे देश में ही अतिक्रमण सबसे ज़्यादा है। पर लेकिन भाजपा के लोगों को, जो मैंने शायद पिछले दिनों एक वीडियो भी देखी थी, कि उन्हें मानिक चौक का ही अतिक्रमण दिखता है। अतिक्रमण तो बड़े बाज़ार में भी है, सीपरी बाज़ार में भी है, और मुझे तो लगता है देश में मैं कई जगह जाता हूँ, हर जगह पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्यापारी अतिक्रमण करा ही रखा होता है। तो सिर्फ मानिक चौक का ही अतिक्रमण क्यों दिखाई देता है सबको? मानिक चौक के व्यापारियों से क्या समस्या है भाजपा को कि मानिक चौक के अतिक्रमण की बात ही सबसे पहले आती है? उनके व्यापारियों को परेशान करने की बात आती है। जीएसटी वाले सबसे पहले मानिक चौक आते हैं। सब लोग परेशान करने मानिक चौक ही क्यों आते हैं सबसे पहले? क्या करेंगे आप? और दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि ट्रैफिक की समस्या, तो ट्रैफिक के लिए मेरे पास एक सुझाव है जो कि मैं रखूँगा, कोशिश करूँगा कि ये हो जाए कि मानिक चौक के क्षेत्र को वन वे कर दिया जाए, जिससे कि एक तरफ जाने के लिए हो जाए तो व्यापारियों को भी परेशानी ना हो, कि लोग आ जा सकें खरीदारी करने के लिए, और दूसरी तरफ से बाहर निकलने का एग्जिट का रास्ता दे दिया जाए, जिससे कि आमने सामने का जो ट्रैफिक लगता है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से बड़ी समस्याएं पैदा वो नहीं होंगी, कि जब एक तरफ वन वे हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होंगी। अतिक्रमण के मामले में क्या समाधान है आपका? देखिए, अतिक्रमण का मामले में सीधा से ये समाधान है कि अगर ये वन वे हो जाता है तो इससे बहुत कुछ हल हो जाएगा। और अतिक्रमण ऐसा जितना मुझे दिखता नहीं है मानिक चौक में, और भी शहर के बड़े क्षेत्र हैं झांसी शहर के जहाँ पे कि अतिक्रमण ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता मानिक चौक में ज़्यादा अतिक्रमण है कुछ इस तरह का। और कुछ होगा भी जिससे कि समस्या आ रही होगी, तो हमारे यहाँ के जो मानिक चौक का व्यापारी है वो बहुत सुलझा हुआ व्यापारी है, बहुत सज्जन व्यापारी है। वो हर चीज़ में सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 5 साल में कौन से काम हुए वार्ड में? वैसे तो कुछ दिखे नहीं है, क्योंकि वार्ड में पहले से ही ऐसा कुछ नहीं था। रोडें, मेरे चाचा जी 2 बार से रह चुके हैं पार्षद उसी वार्ड से, उससे पहले मेरे दादाजी थे। तो क्या कहते हैं कि वार्ड में ऐसा ना रोडों की कोई प्रॉब्लम थी, ना कोई लाइट की समस्या थी, ये आप वार्ड के लोगों से भी पूछ सकते हैं, ना कोई गंदगी की ऐसा समस्या थी पहले भी। तो कोई नया काम आपने वार्ड के लिए किया हो तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप 10 साल में भाजपा के सभासद रहे हैं और 10 साल में भाजपा का महापौर रहे हैं, और तब आप अतिक्रमण और जब ये ट्रैफिक की अभी तक बात चली रही है, तो फिर अब पूछने की इसमें बात ही क्या है कि काम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है।